गलत गलत ही होता है। अगर उसे हम सही करने की कोशिश करें तो आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही खराब है। आईटी एडवांस 2025 पेपर 1 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। भले ही आंसर आप केवल इस पहले और दूसरे क्वेश्चन को करके आप बता सकते हो कि आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है जिसमें यहाँ पे इन्होंने पूछा है टॉल्यूइन के ऊपर क्लोरीन लाइट, बाद में वाटर का रिएक्शन है, फिर बाद में टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन है, फिर बाद में SO2Cl2 का रिएक्शन है, उसका अमोनिया का रिएक्शन है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बनेगा इस पर्टिकुलर को इस नेम रिएक्शन के साथ बताना था कि किसका वो सबस्ट्रेट है। इस क्वेश्चन में एक गलती है, लेकिन चूंकि हमारा इन दोनों के क्वेश्चन को करने के कोरस्पॉन्डिंग आंसर निकल जाता है, आंसर हमारा बी है। तो इसके बेसिस पे लोगों ने एज्यूम कर लिया कि यहाँ जो रिएक्शन है ये रिएक्शन भी ठीक है। लेकिन मैं अजनीश कुमार गुप्ता, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना करूं तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही एक तरह से डरावना कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाएगा। मतलब वो सोचने लगेगा कि यहाँ इसके द्वारा भी इस तरह के रिएक्शन होते होंगे। तो मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलती आईटी ने किया है उस गलती को किसी तरीके से वो नोटिफिकेशन के थ्रू या जिसके थ्रू भी वो करना चाहे, बताना चाहे, मीडिया में लाना चाहे वो बताए। भले ही इन्होंने करेक्शन नहीं किया है लेकिन कुछ न कुछ करे, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाली जनरेशन को गलत कॉन्सेप्ट सीखना पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं गलती क्या थी, समझिएगा। क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, बाद में वाटर का रिएक्शन है, फिर उसके बाद कहते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन है, फिर बाद में SO2Cl2 का रिएक्शन है और बाद में अमोनिया का रिएक्शन है। चलिए ध्यान से प्रोडक्ट को देखिएगा। टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन का मतलब कहानी के अंदर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर CH3 है, यह टॉल्यूइन है। और टॉल्यूइन के ऊपर दे रहे हैं क्लोरीन और लाइट का रिएक्शन है। बस में आगे पहला ट्विस्ट तो यहीं पे है, पहला ट्विस्ट तो यही पे है कि अगर मैं टॉल्यूइन के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन कराता हूं तो लाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, और जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं तो इस CH3 के ऊपर रिएक्शन होगा और CH3 के ऊपर रिएक्शन होकर इसका एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर CH2Cl बनेगा। और इसके ऊपर अगर बाद में वाटर का रिएक्शन करा दें तो इसके ऊपर अगर वाटर का रिएक्शन करा दें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि इसके आगे टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराना है। मतलब बच्चे को खुद ही सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा होगा, तभी एल्डिहाइड के ऊपर टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन होगा। लेकिन बच्चा अगर यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया तो आगे तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। इस पर्टिकुलर बेंजाइल अल्कोहल के ऊपर टॉलेंस रिएजेंट का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो एनसीईआरटी की बुक में एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में उन्होंने एक सेगमेंट का यूज किया है, और सेगमेंट में उन्होंने क्या यूज किया है, उन्होंने ये यूज किया है कि टॉल्यूइन के ऊपर क्लोरीन लाइट के रिएक्शन से यहां बेंजल क्लोराइड बनाना है। मतलब इनडायरेक्टली वो बच्चों से इस इंफॉर्मेशन को रटवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई टॉल्यूइन के ऊपर जब क्लोरीन लाइट का रिएक्शन करोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बेंजल क्लोराइड बनता है। लेकिन चूंकि चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में वो बात कर रहे थे, तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में बात कर रहे थे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कहानी तो ठीक है कि चलो ठीक है कि 2 बार रिएक्शन करा दिया और 2 बार रिएक्शन करा के ये बना दिया। लेकिन क्या इसको हर बार जनरलाइज करना, और जहां चैप्टर के लिमिटेशन से निकलकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां भी बार बार इसी को बोलना कि क्या इसके ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन होगा तो इसका मतलब यहां पर रिएक्शन रुकेगा नहीं और एक बार और रिएक्शन होगा और एक बार और रिएक्शन होकर हमें बनाना है यहां पर बेंजल क्लोराइड। तो क्या बार बार ये बोलना कि इसके ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन से ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये सही है? अगर मैं बेंजोइक एसिड के प्रिपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग बात करता तो इसके ऊपर एक बार फिर से रिएक्शन करा देता और इसके ऊपर एक बार फिर से रिएक्शन करा दूं और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर ये बना दूं तो क्या आप कह सकते हो कि ये गलत है? नहीं। और इसके ऊपर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं और इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस करा दूं तो एक ही कार्बन में 3 OH एक वाटर निकल के क्या इससे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना लोगे? तो दैट मींस अब इसके ऊपर क्लोरीनेशन करा के ये बनाकर वाटर डाल के ये बना सकते हो, इसके ऊपर क्लोरीनेशन फर्दर कराकर ये बना के इसके ऊपर वाटर डाल के एक ही कार्बन 2 OH वाटर को निकालकर इसके कोरस्पॉन्डिंग हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं।
मतलब जो चैप्टर एल्डिहाइड था उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको बनाना समझ में आता है, लेकिन अगर चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो अब तो यहां पहुंचा देते, अगर चैप्टर अल्कोहल होता तो अब तो यहां पहुंचा देते। तो क्या इसमें कुछ गलती नहीं दिखाई दे रही है? बच्चा कैसे सोचेगा कि हमें इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है? बच्चा कैसे सोचेगा? बच्चा कैसे सोचेगा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है? बस में आगे पहले क्लियर करना चाहिए। गलती से ही बच्चे ने अगर इससे ये बना लिया और उसके बाद ये बना लिया तो बच्चा फंस सकता है। लेकिन चलो बच्चे एडवांस लेवल की तैयारी कर रहा है, उसका नॉलेज लेवल एडवांस लेवल का है, कुछ चीजें आगे से देखकर भी समझ लेता है कि पीछे क्या होता है, और आगे देखकर भी समझ लेता है कि पीछे क्या होता है। तो तुमने कहानी में दे रखा है टॉलरेंस रीजन का रिएक्शन है, तो बच्चा खुद ही सोच लेगा चलो यार एल्डिहाइड बन रहा होगा, तभी एल्डिहाइड के ऊपर टॉलरेंस रीजन का रिएक्शन हो रहा होगा और कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा होगा। मतलब बच्चे ने चलो इतना काम कर लिया, उसने 2 बार रिएक्शन करके यहां पहुंचा दिया, उसने एनसीईआरटी के डाटा को याद किया है और डाटा को याद करके यहां से यहां पहुंचा दिया। चलो ये काम करा दिया, और एक बार बेंजल्डिहाइड बन गया, इसके ऊपर टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन हो सकता है, और इसने यहां पर इसका टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन करा दिया, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट के द्वारा रिएक्शन करा दिया, और इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके इसे इसने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट भी कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब कहानी में दे रहे हैं SO2Cl2, यही कहानी का ट्विस्ट है जिसके ऊपर मैं अपना वीडियो बना रहा हूं। SO2Cl2। अब सोचो क्वेश्चन को सही करने के लिए SO2Cl2 को लेते हुए बहुत सारे टीचर्स जो हैं इस OH को Cl में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और OH को Cl में कन्वर्ट करके इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये इसे बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लेकिन क्या ये रिएक्शन सही है? नहीं, यही मैं बताना चाहता हूं कि इसकी मौजूदगी में यहां से यहां नहीं जाना है। मतलब बेंजोइक एसिड को अगर कभी बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग SO2Cl2 को यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह पे यूज क्या करते हैं? SOCl2। दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जब कहानी के अंदर SO2Cl2 है तो इसका मतलब ये आपका SO2Cl2 ऐसे होता है, और ये बॉन्ड को ब्रेक करके Cl फ्री रेडिकल बनाता है, वो 2 Cl फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है। तो दैट मींस SO2Cl2 की कॉरस्पॉन्डिंग हम क्लोराइड फ्री रेडिकल बनाते हैं जो बाद में कंबाइन करके क्लोरीन बनाता है। लेकिन जब कहानी के अंदर आपका SOCl2 होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्लोराइड बनाते हैं। मतलब इसकी मैकेनिज्म जो है, इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, और इसकी मैकेनिज्म आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज होता है। मतलब जब कहानी के अंदर अल्केन होगा और अल्केन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को लगाना होगा, तो उस केस में हम SO2Cl2 को यूज करते हैं। लेकिन जब कभी OH को हटाना हो और OH की जगह Cl लगाना हो, चाहे वो अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका एसिड क्लोराइड बनाना हो, तो उस केस में यूज क्या करते हैं? उस केस में यूज करते हैं SOCl2। और ये कहानी तो एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है। अगर एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक के कार्बोक्सिलिक एसिड सेगमेंट में प्रिपरेशन में जाओगे तो आपको दिखाई देगा रिएक्शन भी PCl5, PCl3 और SOCl2। SOCl2 दैट मींस जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ करा रहे हो तो यहां के कॉरस्पॉन्डिंग का एसिड क्लोराइड बनाना है, ना कि SO2Cl2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट बनाना है, मतलब एसिड क्लोराइड बनाना है। तो जब यहां कहानी में SOCl2 लिया है तो इसकी कहानी में यहां पे आप SO2Cl2 कैसे ले रहे हो? सोच, यही गलती है। अगर एक बार बच्चों के दिमाग में बैठ गया कि एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, तो सोचिए आगे वाली जनरेशन के लिए कितना खतरनाक होने वाला है। वो हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस को ही ना देख पाए कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है। वो डिफरेंस को ही ना समझ पाए कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का केस होता है और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस होता है, और बच्चा कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो आईटी एडवांस पेपर बनाते समय इस बात को ध्यान रखिए कि आपसे गलती ना हो। 15 लाख बच्चे में से 2.5 लाख बच्चे लगभग निकलते हैं, और वो 2.5 लाख अच्छे ब्रेन होते हैं जो आपके एग्जाम को दे रहे होते हैं, और आपकी लेवल पर गलती होती है तो सोचिए इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईटी की तैयारी करवाते हैं, इतनी सारी बुक्स हैं जिसके अंदर मतलब नॉलेज लेवल भरा हुआ है जिससे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए टीचर जो होता है वो नए नए क्वेश्चन को बनाता है। तो अगर किसी टीचर ने इस रेफरेंस को लेकर क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया तो सोचिए आने वाली जनरेशन के लिए कितना खतरनाक है। मानिए गलती ही होती है, उसे कितना भी जस्टिफाई कर दो वो सही नहीं होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट
एक बार आपने दे दिया है, किसी भी तरीके से कोशिश करिए कि बच्चों तक सही नॉलेज आ जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, तो आने वाली जनरेशन के लिए अब अच्छा नहीं कर रहे हो। पास्ट में भी आपने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो आगे के पेपर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पास्ट में भी आपने क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका आज तक हम भरपाई करते हैं, उसी गलत कॉन्सेप्ट को अलग अलग टीचर पढ़ाता है। एक क्वेश्चन आपने इस साल फिर से दिया है, आने वाली जनरेशन के लिए पूरा खतरनाक होने वाला है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से बच्चों तक ये बात मैसेज पहुंच जाए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहां से यहां नहीं जाएंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से यहां जाएंगे। होप ये वीडियो जो लर्नर्स देख रहे हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, टीचर्स तक शेयर करिए और स्टूडेंट तक भी शेयर करिए। और खासकर आईटी के जो लोग हैं, जो पेपर्स को सेट करते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह हैं, उन तक भी वीडियो को पहुंचाया जाए कि जिससे कि वो भी देखें और अपनी गलतियों को माने। और किसी भी तरीके से बच्चों तक मैसेज को कन्वे करें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नहीं बनेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बनेगा। बस में आगे। और यहाँ पर जब आपने एसिड क्लोराइड, मतलब ये अगर लेके चलें, एसिड क्लोराइड आपने बना दिया और उसके बाद कह रहा है कि अमोनिया का रिएक्शन है, इसमें अमोनिया का रिएक्शन करा दोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका Cl हट जाता है और CONH2 ये अमाइड बन जाता है। और एक बार जब अमाइड को बना दोगे तो ही अमाइड जो होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का सब्स्ट्रेट होता है। तो दैट मींस इसकी मैचिंग इसके साथ कर लेनी थी। तो आंसर की कॉरस्पॉन्डिंग अगर बच्चे ने इन दोनों रिएक्शन को भी देख लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर तक पहुंच जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर तक पहुंच जाना, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें गलती है। और इसमें अगर गलती है, इस गलती को आप मानिए, एक्सेप्ट करिए और आगे वाली जनरेशन तक सही चीज पहुंचाइए।